दोस्तों इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं का केमिस्ट्री विषय का त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है हमारी त्रैमासिक परीक्षा जल्दी होने वाली है, इसलिए लगातार मैं दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या है हिंदी के, फिर अंग्रेजी के, फिर आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट देखे हैं और इस वीडियो में हम क्या है केमिस्ट्री कवर कर लेंगे। आगे आपके बायोलॉजी के, मैथ के इंपॉर्टेंट रह जाएंगे, उन्हें भी हम देख लेंगे। ओके, तो क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, त्रैमासिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2026-27 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्रम से हम दोस्तों देखेंगे। सबसे पहले हम 2 नंबर वाले, फिर 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊं ये केवल आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए बस नहीं, ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन अभी से आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे, आगे आपको कवर करा दूंगा। फिर आप कहेंगे जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इनके सॉल्यूशन करवा दीजिएगा, तो एग्जाम से पहले मैं सॉल्यूशन भी आपको कवर करा दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देख लेते हैं कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम दोस्तों देखने वाले हैं 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही 2 नंबर वाले रहने वाले हैं। और एग्जाम में भी 2 नंबर के ही क्वेश्चन हमसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और 2 नंबर वाले क्वेश्चन ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ज़्यादा फिक्स नहीं होता है, और ये किसी भी टॉपिक से हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें केवल टॉपिक का पूछना है कि ये टॉपिक क्या होता है। ओके, परिभाषा उदाहरण बताइए। ओके, क्योंकि 3 नंबर और 4 नंबर की काफ़ी हद तक सिलेक्टेड और मेन टॉपिक होते हैं। चलिए देख लेते 2 अंकी वाले महत्व प्रश्न, और आपको भी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। 2 लाइन के आंसर रहने वाले 2 नंबर के। पहला है सीमांत अभिकारक क्या है। दूसरा यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। विलयन की मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों। परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है। मोल संकल्पना क्या है। अपवाहु सिद्धांत क्या है। तो ये आपके जो अपवाहु सिद्धांत है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है, N+1 का नियम है। ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में से कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। N+1 नियम का उदाहरण से समझाइए। नेक्स्ट क्वांटीकरण क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, परिरक्षण प्रभाव क्या है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक, मेन जो वार्षिक परीक्षा होती है उसकी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो, प्रीवियस ईयर की तैयारी होती की क्वेश्चन की तैयारी हो रही है, और इसके साथ ही आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा और मेन वार्षिक परीक्षा की तैयारी हो रही है। जो क्वेश्चन बताऊं ऐसा मत समझिए केवल ये त्रैमासिक परीक्षा के लिए है। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपकी त्रैमासिक परीक्षा के साथ साथ आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और जो आपकी मेन वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी महत्वपूर्ण ही नहीं, अति महत्वपूर्ण है। तो सभी क्वेश्चन आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वांटीकरण क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, परिरक्षण प्रभाव क्या है। नेक्स्ट है बेरिलियम तथा मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लगभग 0 क्यों होती है। नाइट्रोजन की आयनन की एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है क्यों। कार्बोकैटायन की संरचना समझाइए। नेक्स्ट ज्यामितीय समझौता का कारण लिखिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये अक्सर क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। सार्थक अंकों की संख्या बताने के लिए हमसे कहा जाता है, तो ये हमें जो नंबर दे दिए जाते हैं और कहा जाता है सार्थक अंकों की संख्या बताइए। अब कैसे पता चलेगा, तो ये किसमें कितने सार्थक अंक हैं उसके कुछ नियम होते हैं, वो आपको क्या तैयार कर लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा। मतलब समझ के आधार पर टॉपिक रहने वाला है, डट से आप सकते नहीं, क्योंकि ये दशमलव अगर यहाँ तक हटा दिया तो सार्थक अंक अलग हो जाएंगे। ओके, और डायरेक्ट लिख दिया तो सार्थक अलग रहते हैं। इसलिए अगर आपको नियम पता है ओके कि दशमलव के किस साइड के बाईं ओर के सार्थक अंक होते कि नहीं होते, दाईं ओर के होते, वो आपको समझना पड़ेगा। बस कुछ नहीं करना है। नहीं समझ में आ रहा है, आपको भी नहीं तैयार है, यूट्यूब पर आप जाइएगा, सार्थक अंक की संख्या कैसे पहचाने, कई सारी वीडियो मिल जाएंगी। थोड़ा सा बस मेहनत करनी पड़ेगी। आप इतना वीडियो देखते रहते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ओके, तो अपने टॉपिक संबंधित आप वीडियो देखिए तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और आप लिख देते हैं सार्थक अंकों की संख्या कैसे निकाले, इसके नियम ट्रिक वगैरह इसमें कुछ भी लिख देते हैं, आप आराम से समझ सकते हैं। ओके, सिंपल रहने वाला है, तो सीख कर रखिएगा। क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन अक्सर यहाँ से या एक पहले तो आपका ऑब्जेक्ट में आना फिक्स ही रहता है, ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछ लिया जाता है, या 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अवोगाद्रो नियम क्या है। मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। गुणित अनुपात का नियम उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। परमाणु त्रिज्या को समझाइए। विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता क्या है। जल में आबंध कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है क्यों। H2O साधारण ताप पर द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों समझाइए। ले का नियम क्या है। लुईस अम्ल से आप क्या समझते हैं, लुईस क्षार से क्या समझते हैं।
तो गैलुसेक का नियम उदाहरण से समझाइए। नेक्स्ट है निम्नलिखित के लिए मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। इनके लिए आपको क्या है, मोलर द्रव्यमान निकालने हैं। नेक्स्ट है समस्थानिक और संभारक को समझाइए। आवर्त सारणी की आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। दीर्घ आवर्त तालिका पुरानी आवर्त तालिका से किस प्रकार बेहतर है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NaCl का जो विलयन होता है वो HgNO3 विलयन के साथ सफेद अवक्षेप देता है, किंतु जो CCl4 होता है ऐसा नहीं करता है। तो कारण आपको बताना है। sp3 संकरण को उदाहरण से समझाइए। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है। NH3 लुईस क्षारक है क्यों। आर्गेनियस अवधारणा के आधार पर अम्ल क्षार को परिभाषित कीजिए। अब नॉर्मल अम्ल क्षार क्या होते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन आपको आर्गेनियस जो अवधारणा है, पहले तो आर्गेनियस अवधारणा क्या है वो समझिएगा, फिर उसके आधार पर आपको अम्ल क्षार की परिभाषा देखना है। इसके साथ ही लुईस अम्ल क्षार समझ लीजिएगा। बफर विलयन को परिभाषित कीजिए और इसके दो उपयोग लिखिए। समायन प्रभाव क्या है उदाहरण से समझाइए। तो दोस्तों ये हो जाते हैं हमारे 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी टाइप के इंपॉर्टेंट यहाँ मैंने कवर करा दिए, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर को भी ध्यान में रखकर मैंने यहाँ क्वेश्चन कवर किए हैं। ओके, अब 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर में पहला क्वेश्चन है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं। एक ही लाइन का आंसर रहने वाला। 2 नंबर में नॉर्मल पूछ लिया जाएगा। किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। फिर नेक्स्ट NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों। नेक्स्ट निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई आबंधों की कुल संख्या कितनी है। ये सिंपल आपका रहने वाला है। सिग्मा और पाई आबंध की आपको संख्या जब अणुओं में बतानी हो तो केवल आपको अणु की संरचना बनाना। जैसे ही आप संरचना बनाएंगे आप क्या उसमें सिग्मा और पाई बंध गिन पाएंगे। जो कि CH4 है तो C आपने दिया, आपको 4 हाइड्रोजन देना है तो 4 हाइड्रोजन दे दिया आपने। यह CH4 की आपकी संरचना हो जाएगी। इसमें 4 हमारे क्या सिग्मा बंध रहने वाले हैं। C2H2 में देखें तो 2 हमने आपका क्या दे दिए हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन दे दिए हैं, 2 हाइड्रोजन दे 2 हाइड्रोजन दे दिए हैं होती है हमारी। लेकिन अब इसकी कार्बन की संयुजता पूर्ण नहीं है तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रकार की संरचना रहने वाली है। हम सिग्मा गिन लेते तो आपके सिग्मा बंध यहाँ से गिन सकते हैं। हम दोस्तों सिग्मा बंध देखें तो एक सिग्मा बंध है यानी एक बॉन्ड वाला, 1 2 3 हमारे सिग्मा रहने वाले हैं। पाई बंद देखें तो हम यहाँ डबल जब बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक बन रहा है तो 2 इसमें आपके क्या पाई बंद रहने वाले। तो आपको सिंपल इस तरीके से आपको बताना पड़ता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है BF2 और OF2 दोनों त्रिपरमाणु अणु होने के बाद भी उनकी जो आकृतियां होती हैं अलग अलग होती है तो क्यों होती हैं। फिर इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव और प्रेरणिक प्रभाव में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले तो आपको तैयार कर लेना है प्रेरणिक प्रभाव क्या है समझाइए। डिटेल से आपको अच्छे से तैयार करके रखिएगा। और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है ये आपको तैयार करना है। तो प्रेरणिक प्रभाव क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोनिक प्रभाव में अंतर है, ये आपको जरूर तैयार करें। यहाँ से क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा। फिर संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार को समझाइए। सिग्मा और पाई बंध में अंतर आपको स्पष्ट करना है। सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है KP व KC में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हाई चांस आने के तैयार करके रखना है। विलेयता गुणनफल किसे कहते हैं, विलेयता तथा विलेयता गुणनफल में संबंध ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट एलिफेटिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये दोस्तों आप हो जाते हैं आपके 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण। 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण देख लेते हैं। तो इसमें पहला है प्रेरणिक प्रभाव को समझाइए और इसके 3 अनुप्रयोग लिखिए। फिर इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है और अब धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, ऋणात्मक इलेक्ट्रोनिक प्रभाव को आपको स्पष्ट करना है। तो क्रियात्मक संयोजकता और स्थान संयोजकता को एक उदाहरण देकर आपको समझाना है। फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या है उदाहरण से समझाइए। ये आपको तैयार कर लीजिए, सभी एकदम सिलेक्टेड रहने वाले। नेक्स्ट निम्न को समझाइए। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम और पाउली का वर्जन सिद्धांत, ये दोनों आपको तैयार करके रखना है। अब जैसे आपने ये तैयार कर लिया हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम या पाउली का वर्जन सिद्धांत, तो दोनों अगर आपसे 2 चीजें पूछी जा रही हैं जैसे अब बाउ का सिद्धांत, N+1 का नियम, ये तो ये जब टॉपिक होते हैं आपके अगर 2-3 टॉपिक एक साथ पूछ लिए जाते हैं तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपका बन जाता है। या सिंपल अगर एक ही आ रहा है तो 2 नंबर में केवल हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम या पाउली का वर्जन सिद्धांत आ सकता है, बाउ का नियम आ सकता है, N+1 का नियम आ सकता है। नेक्स्ट हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। अब देखिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत नॉर्मल आपसे 2 नंबर पूछ लिया जा सकता है, लेकिन गणितीय रूप पूछा जा रहा है तो इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, इसलिए लॉन्ग में ये क्वेश्चन बन रहा है। पदार्थ की द्वितीय प्रकृति क्या है, इससे संबंधित डी ब्रोगली का समीकरण लिखिए। कच्छ कच्छक में अंतर स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो क्वांटम संख्या आपकी 4 प्रकार की होती है। तो अब आपको क्या है, यहाँ चारों के नाम बताना पड़ेगा और उदाहरण सहित आपको यहाँ समझाना पड़ेगा। ओके, फिर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की प्रमुख अभिकृतियां लिखी और इस मॉडल के दोष लिखिए। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के लिए आणविक कक्षक आरेख बनाइए और ऑक्सीजन की आबंध कोटि बताइए। फिर जल का H2O अणु की संरचना वेस्पर सिद्धांत के आधार पर आपको समझाना है। नाइट्रोजन अणु का आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर का चित्र बनाइए और नाइट्रोजन अणु का बंध क्रम लिखिए। तो ये दोस्तों आपके हो जाते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, यानी 4 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, तैयार कर लीजिएगा। और बाकी दोस्तों पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं वेबसाइट से आप जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। जो दोस्तों आपको वीडियो से लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो क्लास 11th केमिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से अनुराग साटी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आप कोर्स ले लेते हैं तो आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। ओके, तो आप प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।